कृषि के क्षेत्र में भारत ने जिस तरह से तरक्की की ताबीरें लिखी हैं, उससे पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान है और इसलिए ही भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में देखा गया कि कृषि क्षेत्र में उतना निवेश नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये रिपोर्ट देखिए। भारत जिसकी पहचान एक कृषि प्रधान देश की रही है, लेकिन बीते कुछ दशकों से इसकी ये पहचान धुंधली हो चुकी है। इसके बावजूद भले ही कृषि की हिस्सेदारी जीडीपी में घट रही हो, लेकिन ये अभी भी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र की धुंधलाती तस्वीर के पीछे सबसे बड़ी दिक्कत है कॉरपोरेट सेक्टर का पर्याप्त निवेश नहीं होना। इस बाबत नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है कि कृषि क्षेत्र में तेज वृद्धि दर चाहिए तो यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर को निवेश बढ़ाना होगा। एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की तेज वृद्धि दर के बगैर विकसित भारत के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। भारत दो लक्ष्य के साथ चल रहा है। भारत को विकसित बनाना है और इस विकास में सबको साथ लेकर चलना है। विकसित भारत बनने के लिए अगले 24 से 25 वर्षों तक 7 से 8% की विकास दर होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र 3.5 से 4% की दर से नहीं बढ़ता है तो 2047 तक विकसित भारत बनना लगभग असंभव हो जाएगा। कृषि में ऊंची विकास दर हासिल किए बिना हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। इस मौके पर MCX के चेयरमैन, नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज हम कृषि को सिर्फ कृषि के तौर पर नहीं देख सकते। कृषि को विकसित करने के लिए कई तरह के काम करने पड़ेंगे। 2047 तक कृषि को अच्छी सड़कें, बिजली, मार्केट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट की जरूरत है। वहीं भारत के लिए अब जरूरी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और खेती के लिए वही काम करे जिसे आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका ने किया था। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था तक का सफर अमेरिका ने बेहद तेजी से तय किया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर में इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ा। इसका एक असर ये भी हुआ कि दक्षिणी राज्यों के दसियों लाख अश्वेत खेत मजदूर उत्तरी राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए। ये इतिहास के बड़े सामूहिक प्रवास का एक उदाहरण है। शहरों में आने से इन अश्वेत लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, भेदभाव कम हुआ। चीन ने भी यही काम कुछ दशकों पहले किया। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कम लोग ज्यादा उपज पैदा कर रहे हैं। इसका सबसे सफल तरीका खेती का आधुनिकीकरण और मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं प्रेसिशन फार्मिंग की तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें स्थान और समय की जरूरतों के हिसाब से खेती का तरीका तय किया जाता है। इसके लिए तमाम तरह के आंकड़ों, सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का सहारा लिया जाता है। सिंचाई का तरीका भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है। इन सब से कम क्षेत्र में ज्यादा उपज हासिल हो सकती है और यहीं से भारत कृषि में क्रांतिकारी बदलावों को दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।